तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था और मोस्ट ऑफ द सवाल जो थे, सारे सवाल वो थे वन डायमेंशनल ही हमने लिया था कि एक लाइन पे मोशन हो रहा था, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन था या वर्टिकल लाइन था। जैसे बलून का सवाल लिया था, लिफ्ट का सवाल लिया था। अगर सपोज वन डायमेंशनल मोशन है, एक बॉडी सपोज ए है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज वी ए इजिकल टू लेट्स 30 मीटर पर सेकेंड, और एक ब्लॉक बी है जो इधर आ रहा है, लेट्स 40 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और फॉर द टाइम बिंग ये डिस्टेंस कुछ दे दिया है, सपोज 600 मीटर। ओके बच्चों, तो ये 40 है, ये बी ब्लॉक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम लोग लिखें अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तो हो जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर इतना जे कैप। अच्छा, आवाज स्लो है या ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली कल अपलोड हुआ था वीडियो, तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि सर आवाज बहुत स्लो है, तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा तेज बोलूंगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। अच्छा, कभी कभी ना इसको बोलते हैं बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे वेस्ट। सही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन भी पता है तुम्हें। तो सवाल ऐसे भी दिया रहेगा कि ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताना है बच्चों, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों फॉर्मूला वही है, ये टू डायमेंशन में भी है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो व्हाट विल बी द आंसर, 30 जे कैप माइनस 40 माइनस आई कैप। तो क्या हो जाएगा, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ऐसा होगा ना। जैसे सोचो कि ये बी मान लो। अच्छा बताना, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, अगर हम ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बच्चों, तो सिंपल सा है, बी के रेस्पेक्ट में देखें तो बी को रेस्ट में करना है, मतलब बी अपने आप को देखेगा कि हम रेस्ट में हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी का एक्चुअल वेलोसिटी इधर है, तो अपने मन से ना इसमें इधर एक वेलोसिटी जोड़ देते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जोड़ दिया, है ना। मतलब इसके खुद का वेलोसिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, टू मेक द बी एट रेस्ट। तो जो क्वांटिटी बी में किया वही सब में करना होता है, इसलिए ए के भी वेलोसिटी में क्या किया, बी के वेलोसिटी को माइनस कर दिया, बस यही बात है। बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी का वेलोसिटी बाकी सब में माइनस कर दो, तो सबका उसके रेस्पेक्ट में दिखेगा। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या, ऐसे भी सोच सकते हैं? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा? जैसे देखो, फिर से एक छोटा सा सवाल लेके समझाता हूँ। ये ए है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है मान लो बी, ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। मुझे देखना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो एक्चुअली ए के रेस्पेक्ट में देखना है बी को, तो ए को सोचो कि हमें रेस्ट में लाना है। रेस्ट में कैसे लाएंगे, इसका जो वेलोसिटी है वो माइनस कर देंगे, इधर जोड़ दो -10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी क्या करोगे, सेम क्वांटिटी कर दो 10 मीटर पर सेकंड।
तो ये हो गया रेस्ट में। अब इसका क्या हो जाएगा, 15 और -10 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 तो जो काम इसमें किए वही काम इसमें किए, ये इसमें करने से क्या हो गया, 0 आ गया, बिकॉज ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब ए रेस्ट में है, मतलब ए का वेलोसिटी माइनस कर देना। और यही तो कर रहे थे, यही तो फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही किया था ना, माइनस कर दिया इसको। इज इट क्लियर? यस सर, समझा। तो ये जस्ट समझने के लिए कि बी को हमें क्या करना है, रेस्ट, ए को हमें रेस्ट में लाना है ऐसे। अभी मैं देख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी रेस्ट में कर दिया, इसको बी रेस्ट में कर दिया, और ए का जो वेलोसिटी है वो तो है ही 30, और बी का वेलोसिटी माइनस करना है, तो बी का इधर है तो इसको इधर दे दिया, कितना दे दिया, 40 मीटर पर सेकेंड। बी बच्चों रेस्ट में आ गया, तो ए एक्चुअली में जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, बट बी को क्या लगेगा, ए का डायरेक्शन किधर दिखेगा, बी को दिखेगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, इधर दिखेगा। एम आई राइट? यस सर। ये बी को रेस्ट में कर दिया बच्चों, बी रेस्ट में है, तो इसी सवाल को हमने क्या कर दिया, ऐसे देख लिया, बी को रेस्ट में, तो मुझे बी को दिखेगा कि ए यार वाई एक्सिस पे नहीं जा रहा, ए ना ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, इस एंगल पे जा रहा। कितने एंगल पे जा रहा है, इस डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन से, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा कितने एंगल पे होगा, tan थीटा विल बी 30/40। एम आई राइट? है ना? अब बच्चों बता, क्लियर समझ में आया कि बी को ए वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिखेगा, बी को दिखेगा कि वाई जा रहा है, सॉरी ए जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये बात सबको समझ में आई क्या? सर सर जो ए का होगा वेलोसिटी, जो हम मतलब उसमें से बी का माइनस करेगा, वो बी अलोंग दी एक्स एक्सिस ही माइनस करना है हमें। जो वेलोसिटी बी का है वो वेलोसिटी सब में माइनस कर देना है। तो बी का कितना है, 40 माइनस आई, 40 मीटर पर सेकंड। तो इसमें 40 माइनस आई को माइनस कर दिया तो 40 आई कैप हो गया। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अभी ऊपर के एग्जांपल में वो 30 जे कैप माइनस 40 माइनस आई कैप होना चाहिए था, फिर वो बाद में 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप कैसे हो गए? अरे हुआ नहीं यार, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना ये हिमांशु। ओ समझ गया। तू ना पिटाएगा यार, ऐसे सवाल पूछता है। नो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक। मतलब कि हम जो वो जो साइन से उसका वो नेगेटिव साइन बाहर ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं ना, माइनस ऑफ माइनस आई कैप का मतलब प्लस आई कैप। ओके सर। तो बच्चों अब देखो सवाल बनता है यहाँ पे बड़ा अच्छा सा। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 600। कितना डिस्टेंस है, 600। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन, जेई एडवांस लेवल का सवाल देखो हम अभी बता रहे हैं। अगर ये रियलाइज हो गया कि ए इस लाइन पे जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस लाइन पे जा रहा है, मैं पूछूंगा बच्चों व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस between A, so between A and B, T इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, मैं देखो इसको रिलेटिव मोशन से देख रहा हूं, कितना आसान हो जाएगा रिलेटिव मोशन से देखना। बी देखेगा कि यार ए तो अभी यहां है, अभी यहां है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मिनिमम कब होगा, तुम लोग सारे बच्चे मुझे बताना कि यस सर यू आर राइट,
मिनिमम होगा बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। क्या यही मिनिमम डिस्टेंस होगा? यही डिस्टेंस मिनिमम होगा कि नहीं होगा? इससे कम डिस्टेंस हो Yes, सकता है? no. अभी डिस्टेंस कितना था? 600 मीटर था, 600। फिर घटेगा घटेगा घटेगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, फिर बढ़ने लगेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। रिलेटिव मोशन से देख रहा हूं। तो बच्चों देखो, ये थीटा हमें पता है, ये हमें पता है 600 है, तो कैन वी फाइंड ये कितना होगा? इट इज आर मिनिमम। तो कहोगे, मान लो ये डिस्टेंस अभी ए ले लिया था, आर मिनिमम जो हो जाएगा बच्चों, ए बी साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा सर। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा। ए बी कितना है बच्चों? 600। साइन थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा है 3/4, तो व्हाट इज साइन थीटा? 3/5 3/5 है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 480 मीटर। क्या नहीं, 360 होगा सर। 360 360 सर 360 360 मीटर। आई बात समझ में? तो ये ना, इसको जितना बार देखोगे ना, उसमें तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो बहुत जबरदस्त सवाल है। अब मैं अगर पूछ दूं बच्चों, t=0 पे ए पॉइंट पे था, when distance will be minimum, when the distance when the distance will be minimum. This is second questions, in fact third questions. पहले तो VAB निकाला था, VAB कितना है तो इतना आया था। VAB का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों? VAB का मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। कोई हेल्प करेगा इसमें? कैसे निकालेंगे? एनीवन? बहुत सारे मैसेज आए हैं, देखते हैं। आर्य जोशी ने पहले बता दिया था, अभिषेक ने बता दिया था, कौशल ने, अभिषेक ने टाइम भी बता दिया। तो ये बातों बातों में बड़ा अच्छा सवाल निकल गया। कौशल एकदम सही है, थोड़ा सा गलत है कौशल। ये आर मिनिमम है बच्चों, तो ए तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना ए, तो ए जब यहां से यहां पहुंचा बच्चों, दिख रहा है यहां से यहां, देखो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये कितना है? मान लो ये पॉइंट जब मिनिमम डिस्टेंस है तो उसको नाम दे दिया m। इफ वी हैव गिवन नेम m, तो ए बी ने कितना डिस्टेंस चला है अभी तक जब मिनिमम डिस्टेंस हुआ? am चला है, और किस स्पीड से चला है? VAB से चला है, तो टाइम तो यही होगा ना। और AM कितना हो जाएगा बच्चों? AB cos थीटा डिवाइड बाई VAB कितना है? 50। तो कौशल तुम्हें मिस्टेक समझ में आया अपना? यस सर। है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना? तो इसको क्या कर लो, 9.6 सेकेंड आ रहा है क्या? यस सर। चलो बच्चों, तो ये कर लिया। सर हाँ
सर जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया, लेकिन वो हमने परपेंडिकुलर लिया, फिर लेकिन अगर उसके पहले वो लेते लाइन फिर भी वो मिनिमम हो सकता था ना, मतलब एम के बिफोर लेते तो भी। आयुष तू बताना, तू बड़ा आर्बिट्रेरी सोचता है यार, कितना सिंपल सा डायग्राम है यार। मुझे बताना एम से पहले एक पॉइंट ये ले लिया, अब बताना बी एम और ये आयुष का ले लेते हैं, आयुष सिरोड़े का एस, ये आयुष सिरोड़े तुम यहाँ पे हो, कौन सा डिस्टेंस छोटा है बच्चों, बी एम या बी एस, क्या लग रहा है? मिनिमम ये बीएम। हो सकता, ये हम 5 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4, बताओ ये चारों में मिनिमम कौन है? बीएम। पक्का आयुष? यस सर, तो वो हमें कुछ हाइट है। एक्सप्लेन करना है? नो सर। पक्का ना? यस सर। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे तो लग रहा है यार, नहीं यार बीएस ही छोटा लग रहा है, मैं गड़बड़ बता दिया था। नहीं सर, वो हाइपोटेनस हो जाएगा, फिर वो छोटा नहीं होगा। अच्छा, हाँ है तो हाइपोटेनस हो जाएगा। चलो यस सर, थैंक यू सर। तो बच्चों बहुत छोटा छोटा सवाल ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए। हमने तो ये जो अभी बताया था उसमें तो एक सवाल ले लिया अच्छा से, पहले तो बेसिक सवाल ही कर लेता हूँ। ये ए था जो मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये बी था जो मूव कर रहा था इधर 40 मीटर पर सेकेंड से। ये डायरेक्शंस को ईस्ट भी बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको वेस्ट, इसको साउथ। मैंने पूछा था VAB का मैग्नीट्यूड कितना आया था, तो VAB का मैग्नीट्यूड आया था 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड। और ये डायरेक्शन आया था VAB का, ये एंगल निकाले थे ये बच्चों 37 डिग्री आया था। सो VAB को क्या बोलेंगे बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड, ये यस तो सर। नहीं। और डायरेक्शन थोड़ा सा इस टाइप से, कितना एंगल किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में, क्या लिखेंगे, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सही लिखा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है 50 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बच्चों ये स्टेटमेंट ऐसा पढ़ाए हैं वेक्टर में, कभी बताया है? नो सर, ऐसा नहीं बताया? ओह, वो सीधा ऐसे डायरेक्शन बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, लेकिन ऐसा एंगल नहीं देते। यार मैं बताया हुआ वेक्टर में तूने, ठीक है अभी देख लो, यहीं से सीख लो। ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट से 37 डिग्री है, किधर, नॉर्थ की तरफ, तो इसको बोलते हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे बोलते हैं बच्चों। और जब 45 डिग्री पे होता है ना, तो हमें 45 बोलने की जरूरत नहीं है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो इसको सिंपली बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और Yes, sir. इसी चीज को बच्चों देखना एक ही लाइन में तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो ही। ये 53 डिग्री हो जाएगा, तो इसी डायरेक्शन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं 53 डिग्री, कंप्लीट करो, East of north. 53 East of degree north. east of north. ऑफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो ये क्लियर नाउ। यस सर। तो बच्चों इसी सवाल में मुझे ये निकाल के बता दो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या बोलेंगे। इसी टाइप से बताना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से, मान लो ऐसे ही लिखा रहा है ऑप्शन में, इस टाइप का फॉर्मेट। ये तो बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा।
कंप्लीट करो आगे। बच्चों बी का था 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, और ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए का वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना 30। तो ए बच्चों रेस्ट में है, रिलेटिव में देख रहे हैं, और बी जो है वो दिखेगा इधर जाते हुए, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये क्लियर, वी ए बी पूछे या वी बी ए पूछे, कैसे निकालना है ये आ जाएगा। आयुष जोशी सही बताया, आयुष गलत था, ओजस पाठक गलत था। सर मुझे लगा आपने पहले वाला डायग्राम पूछा। नहीं ये पूछा ना, वी बी ए पूछा ना, वी बी ए। हाँ सर मुझे लगा पहला वाला डायग्राम में पूछा, जब ए ऊपर जा रहा। हाँ तो ए ऊपर ही जा रहा है, ओजस तूने लगता नहीं समझा, वही था, ए ऊपर ही जा रहा था। दिस इज द बी विच इज कमिंग सेम, कोई चेंज नहीं किया था। मैंने सिंपली पूछ दिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो क्या करेंगे, ए को रेस्ट में मानना है, तो बी का वेलोसिटी क्या दिखेगा, तो ए का वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ए ऊपर है इसलिए ऐसे कर देंगे, तो बी ए को दिखेगा कि बी ऐसे जा रहा है, ऐसे। अभी क्लियर हुआ ओजस? यस सर। सर और एक अच्छा सवाल। बोलो। ना सर ऐसा दो अच्छा ठीक अच्छा, से नहीं हुआ, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एक और अच्छा सवाल दे दो। सर वो भी 37 डिग्री होगा ना? हाँ वो 37 ही था ना। सर हम्म हम रिलेटिव मोशन में हमेशा क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राउंड पे लेते हैं ना, मतलब ग्राउंड पे कोई चीज, दो चीजें चल रही होंगी तो उस पे ही लेते हैं ना। अब जैसा दिया रहेगा, ग्राउंड पे चल रहा है, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली करना है। क्या दिया हुआ देखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया तो ठीक है, कभी कभी रिलेटिव भी दिया रहता है। नहीं नहीं वैसा नहीं सर, हम एक एक प्रोजेक्टाइल को एयर में फेंकेंगे तो हम उसका भी रिलेटिव मोशन निकालते हैं क्या? हाँ हाँ, चलो। चलो इसमें लेते हैं, सपोज दिस इज ए, सॉरी बी, दिस इज ए,
और L1 L2 रहने देते हैं, इसमें इधर ले लेते हैं VA, इधर लेते हैं VB, ठीक है। VB इक्वल टू ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और VA इक्वल टू ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। L1 इक्वल टू सपोज लेते हैं 200 मीटर और L2 इक्वल टू ले लेते हैं 400 मीटर। सो बताना है मुझे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। आई कैप जे कैप में पहले बता दूं, मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को दिक्कत होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा बच्चों? 20 VB माइनस VA माइनस 20 माइनस आई कैप, कितना हो जाएगा? 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। सिंपल सा हो जाएगा। और इस सवाल में अगर मुझे पूछना है बच्चों कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो ए में बैठ के बी को देख रहे हैं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ दिस? अभी बच्चों बी यहाँ पे है, ये 400 मीटर है। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज मोर देन 400 या लेस देन, सॉरी दिस इज मोर देन 45 या लेस देन 45? मोर देन 45। मोर देन, बिकॉज ये 400 मीटर है और ये कितना है? 200 मीटर है ना, तो ये मोर देन 45 है यहाँ पे ए। अब बच्चों इसका जो वेलोसिटी बी का है, वो बी का वेलोसिटी कितने एंगल पे है बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो ये किधर से जा रहा होगा? कैन वी से कि ये दो डायरेक्शन ले रहा हूं, ए में बैठ के बी को देख रहा है, तो वो ऐसा ड्रॉ करूं 1 या 2, कौन सा डायरेक्शन दिखेगा? 1 सेकंड 1 1 तो गलत है ना बच्चों, ये तो इवन और मोर देन दिस एंगल हो जाएगा। 45 पे दिख रहा है ना, ये कितने पे जा रहा है? 45 पे, तो इधर दिखेगा ना। तो ए किधर जाते दिखेगा बच्चों? बी जाते दिखेगा इसको ऐसे, ऐसे जाते दिखेगा, है ना। ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या इधर से देखते हैं कि ये अगर मोर देन 45 है तो ये लेस देन 45 था और ये 45 पे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा, है ना, ये बेटर था। सो अगर ये डायग्राम में पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सो कैन यू फाइंड कि दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस क्वांटिटी? सर वो 45 डिग्री कैसे है? क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप कैसा होगा डायरेक्शन? डिवाइडेड प्लस जे कैप, ये वेक्टर कितना एंगल पे है? 45 डिग्री। समझ में आई क्या चीज है?
अब बताओ ये निकालना है ज्योमेट्री से, बताओ कि ये कैसे निकालना है। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिया क्या है, ये दिया हुआ है 200, ये दिया हुआ 400। हाउ टू फाइंड दिस एंगल? कोई बता सकता है ज्योमेट्री से? मुश्किल लग रहा है? चलो एक दूसरा मेथड करते हैं यूज। तो बच्चों ये टफ सवाल ले रहा हूँ, परेशान मत होना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा वेक्टर सबको पता है। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी with respect to A at t is equal to 0? What is initial position vector? तो अगर सर बहुत ही सिंपल सा है, आर बी माइनस आर ए। आर बी कितना था? 400 माइनस जे कैप। आर ए कितना था बच्चों? 200 आई कैप। आई कैप। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 200 कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही है। दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट टी इक्वल 0। ये वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर की बात कर रहा हूँ, है ना? देख लो ना, माइनस 200 आई कैप प्लस 400 माइनस जे कैप, यही है ना? और बच्चों किसी टाइम पे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है किसी टाइम पे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा देखना। ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, मतलब ये वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट एनी टाइम टी। बच्चों ये समझना, ये t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा। एम आई राइट? यस सर। आर बी एट एनी टाइम t, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। क्या ये वेक्टर तुम्हें लिखने आता है? ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यही है डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का। यस। वेलोसिटी जा रहा है इतना इनटू टी। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर वाला है। तो सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, इतना इनटू टी। तो मैं आर बी एट एनी टाइम टी लिख रहा हूँ बच्चों। ये पहले ये वाला वेक्टर ले लेता हूँ, -200 आई प्लस 2j, दिस प्लस दिस वेक्टर। दिस वेक्टर कितना था? 20 आई कैप प्लस जे कैप इंटू टी। मतलब इसको समझो बच्चों, ये बड़ा अच्छा सवाल बन रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट एनी टाइम टी, दिस इज इक्वल टू -200 आई कैप माइनस 400 जे कैप प्लस 20 टी आई कैप प्लस 20 टी जे कैप। इसको अरेंज करके लिख लो तो जाएगा 20 टी माइनस 200 आई कैप प्लस 20 टी माइनस 400 जे कैप। बच्चों यहाँ तक क्लियर? और जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, बिकॉज उनको वेक्टर अभी नहीं आता है, बट ट्रायंगल रूल तो आता है लिखना। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस।
बच्चों ये डायग्राम में क्लियर है। नाउ बच्चों ये आगे बढ़ रहा आगे बढ़ रहा आगे बढ़ रहा, मिनिमम कब होगा? जब यहां पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। तो जिस समय मिनिमम होगा बच्चों, उस समय दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री। When distance will be minimum, when distance will be minimum, position vector of B with respect to A at any time t will be perpendicular to velocity of B with respect to A. Am I right बच्चों? और दो वेक्टर Yes, sir. परपेंडिकुलर होता है तो पुराने बच्चे बताना, अर्ली जे बैच का बताना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या बात है, डॉट प्रोडक्ट, एकदम से याद है। तो बच्चों ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। किधर है वेलोसिटी वेक्टर? भी तो लिखा ही था। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 0। बच्चों ले लो 0। अब हाँ, नए बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सवाल है, बट लिख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बाद में। इतना आई कैप प्लस 20t माइनस 400 जे कैप डॉट डॉट कितना 20 आई कैप प्लस जे कैप, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो 20t माइनस 200, ये 20 तो जाएगा और यहाँ पे भी कर लो क्रॉस, 20t माइनस 400 और 20 सब में मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो 40t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। सो कितने टाइम के बाद मिनिमम होगा बच्चों? 15 सेकेंड के बाद। t इज इक्वल टू आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 40, 15 सेकेंड के बाद मिनिमम होगा। तो वो मिनिमम है कितना? ओके सर, इसमें 15 सेकेंड पुट कर दो, इसमें 15 सेकेंड पुट कर दो, तो 20 इंटू 15 माइनस 200 इतना आई कैप प्लस 20 इंटू 15 माइनस 400 जे कैप, कितना हो जाएगा? 300 माइनस 200, 100 आई कैप प्लस 100 माइनस जे कैप, है ना, 100√2। सही है बच्चों? सर बात समझ में? तो एक नया कंसेप्ट सीखा बच्चों, जो कम से कम पुराने बच्चे हैं वो तो सीखे होंगे किसी टाइम पे हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर। इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर दूं क्या? सर हम्म सर एक डाउट था, वो हमने पहले ऐड किया था सर, फिर वो ऐड क्यों किया था वो? तो वेक्टर देखा नहीं होगा आयुष। देखा सर। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। इनिशियली ऐसा था, बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर है, इसको R0 लिख लेता हूँ,
और बी के रेस्पेक्ट में ए जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं। किसी टाइम पे ये कितना दूर चलेगा, किसी टाइम पे सपोज यहाँ पहुंचा, तो वी बी ए वेलोसिटी है इनटू टी, किसी टाइम पे यहाँ पे है। तो ए से बैठ के मैं उसको देख रहा हूं, तो मुझे कहाँ दिखेगा वो, मुझे दिखेगा कि ये यहाँ है। मैं इसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट एनी टाइम टी। ये सपोज एम पॉइंट है बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी एम, है ना। अब बताओ आयुष कहाँ दिक्कत आई। सर लेकिन जो बी था, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए था, तो हमने जो ए था उसको रेस्ट में लिया था, फिर वो ए में कैसे गए सर देखने के लिए? फिर से रिपीट करो, नहीं समझा। सर हमने बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिया था, फिर जो ए होगा वो तो रेस्ट में होगा। फिर जब हमने ए से देखा तो फिर ए से कैसे देखा? अब हम तो मोशन में बी को देख रहे थे ना, तो बी को कंसिडर कर रहे थे। तो बी को ही तो देख रहे हैं, ये तो रेस्ट में है ना। बी दिख रहा है अभी यस यहाँ, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये रेस्ट में मिनिमम कब दिखेगा, यहाँ पे वो दिखेगा। नहीं समझा तुम्हारा सवाल। सर, सर वो मिनिमम वहाँ दिखेगा, फिर एम पॉइंट है वहाँ, वहाँ भी वहाँ कैसे दिखेगा सर? फिर वो एम पॉइंट पे भी मिनिमम ही दिखना चाहिए था ना, हमने पहले कंसिडर किया था वो। ये एम डैश ले लेता हूँ, एम पे मिनिमम है या एम डैश पे, या बाद में मिनिमम होगा डिस्टेंस। एम डैश पे। तो फिर क्या दिक्कत है। सर फिर वो हमने एम पॉइंट क्यों कंसिडर किया था वहाँ, ऐसा प्रॉब्लम? अरे तू पिटाएगा यार, तू बहुत परेशान करता है उस। अरे यार मैंने कहा ना किसी टाइम पे, ये किसी टाइम पे भी यहाँ है, यहाँ है, जनरल टाइम ले लिया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और मैंने बोला कि जिस समय मिनिमम होगा आयुष, तो सुनता ही नहीं, मैं पता नहीं चलता है कि तू क्या करता है। मैंने कहा जिस समय मिनिमम होगा उस समय देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और मैंने कहा कि वेलोसिटी और जिस उस समय पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा 90, जिस समय मिनिमम होगा। ये किसी टाइम का, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। जिस समय मिनिमम होगा उस समय दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। तो यही तो पूरी कहानी थी। यस सर, मैं समझा के थक गया यार। थैंक यू सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा, व्हेन डिस्टेंस विल बी मिनिमम आर बी ए टी, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वी बी ए। वो देखो यहाँ पे दिखाया, देखो पहले से ड्रॉ किया हुआ है कि 90 डिग्री होगा। यस सर। अभी क्लियर हुआ। बीच बीच में कैसे, यस सर। बीच में तू मतलब पता नहीं कंसंट्रेशन लेवल में दिक्कत है तुझे थोड़ा सा। तू सुनता है, थोड़ा सा सुनता है, फिर कहीं खो जाता है, मैं बताते निकल जाता हूँ, फिर तुझे याद आता है। तू सोचता सही है, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा डाउन जा रहा है तुम्हारा। सर वो मतलब आप बताते तब मैं वो लिखता भी हूँ ना, इसलिए वो थोड़ा सा ये हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए ही सिर्फ इस क्लास में स्लो हूँ, नहीं तो इतना स्लो नहीं रहूंगा मैं। और मैं तुम्हें यस सर, रिकमेंड कर चुका क्या हूँ, होगा? उस बैच में चले जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बैच में कितना दिन तुम्हें इतना स्लो चलेंगे तो हमारा फिर पूरा बच्चे परेशान हो जाएंगे, भाग जाएंगे सारे बच्चे। नहीं सर, मैं बड़ा होगा कंसंट्रेशन लेवल। तुम उस बैच में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। उस बैच में स्लो चलेंगे थोड़ा, उस बैच में ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगे। अच्छा 2 डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ना मैं सिस्टमैटिक हो जाता हूँ, और कि
थोड़ा डिराइव करता हूं बच्चों रिलेटिव मोशन को। जनरल, ये 2 डायमेंशन नहीं, जनरल डेरिवेशंस थोड़ा सिस्टमैटिक होकर के। मैं तो पहले बार रिलेटिव मोशंस कैसे डिराइव कर दिया बच्चों, जो तुमने कहा VBA, है ना। VBA तुम्हारे बात पे हम मान करके क्या कर दिया उसको, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, ऐसे समझाया था। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बता। बच्चों हमारे पास 2 फ्रेम है, S और S डैश। दो फ्रेम है, और अब देखो रिलेटिव मोशंस का डेरिवेशंस कर रहा हूं बच्चों। लेट्स की एक कोई पॉइंट है P, और P के मोशंस को हमें स्टडी करना है। एक फ्रेम S है, सोचो कि एक ग्राउंड का फ्रेम है, एक S डैश है, सपोज ये ट्रेन का फ्रेम है। तो P का अगर हम बात करें, पोजीशन वेक्टर इन S फ्रेम, बच्चों रिलेटिव मोशंस का डेरिवेशंस कर रहा हूं। P का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम क्या बोलेंगे, OP वेक्टर बोलेंगे। And we write it position vector of P with respect to S, OP vector। P का पोजीशन वेक्टर S डैश के रेस्पेक्ट में, P का पोजीशन वेक्टर S डैश के रेस्पेक्ट में, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम। O डैश P। और मुझे बताना बच्चों इसको क्या बोलेंगे, O डैश को, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू S। ये तीनों नाम समझ में आ गया। ये तीनों सिंबल्स क्या लिखे हैं, ये तीनों में क्या रिलेशन है बच्चों, रिलेशंस तुम लोग बता दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार और ड्रॉ करूंगा, न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा तो। पोजीशन वेक्टर ऑफ, सर पहला वाला बाकी दो का सम है। क्या फिर से बोलो। OP इज इक्वल टू O डैश P प्लस O डैश। अभी वेक्टर तो सारे बच्चे पढ़ लिए हैं, तो ओजस ने बताया कि ऐसा होगा, एकदम सही बताया है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यहां से देखना, विथ रेस्पेक्ट टू S, O डैश है बच्चों S विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S, O डैश को लिखा है, O डैश P को लिखा है। बच्चों इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S, पहले इसको लिख लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S। बच्चों इस फॉर्मूला को, इस रिलेशंस को याद कर लो, इस फॉर्मेट को देखो। बच्चों ये पोजीशन वेक्टर है, इफ वी डिफरेंशिएट इट, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ, वी विल गेट दिस रिलेशन। साथ साथ तुम लोग लिखते भी जाओ। We call it position vector of P with respect to S
एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। देखना यहाँ पे फॉर्मेट देखना बच्चों, P का वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो P का वेलोसिटी कोई दूसरा फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में और फिर एस डैश का विथ रेस्पेक्ट टू एस। ये कुछ जैसे चेन रूल लगाते थे वैसा ही कुछ नहीं हो गया? यस सर। एक फॉर्मेट दिख रहा होगा तुझे? ठीक है ना? अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट दिस रिलेशन। अब कहोगे सर आपने तो माइनस वाला बताया था, इसमें तो प्लस आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मैंने ऐसे भी अभी पढ़ाया था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या लिखा था? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। फिर इनफैक्ट ऐसे कहा था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये। इसमें देखना बी स्टार्ट में ए लास्ट में, यहाँ पे बी और जी दोनों है, थोड़ा सा फॉर्मेट इससे डिफरेंट है, बट इफ यू डू इट, इसको इधर लेके आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस ये आ गया। बच्चों देखो कि ये जो तुमने पहले पढ़ा था उसको अरेंज कर लिया, तो देखो ये इस फॉर्मेट पे आ रहा है क्या? मतलब हमने सही पढ़ा Yes. था। बी स्टार्ट में जी लास्ट में बच्चों, बी स्टार्ट में जी लास्ट में। सो ओरिजिनली फॉर्मूला जो है रिलेटिव मोशंस का बच्चों ये है, ये वाला है ना, सिस्टमैटिक वे में। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मेट में ध्यान रखना है। ये शॉर्ट में समझाने के लिए शुरुआत में ऐसे करते हैं, बट चीज वही है। तो ये सारे बच्चे लिख लें और मैं आगे बढ़ूंगा अब। बच्चों रिलेटिव मोशंस का एक स्पेशल केस होता है बच्चों, रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। या रिवर मैन भी बोलते हैं, रिवर बोट या रिवर मैन। ये होता क्या है, इससे पहले कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, इससे पहले रुक जाओ थोड़ा सा, इससे पहले पढ़ाने से पहले कुछ एग्जांपल्स लेता हूं बच्चों। ये तो कहोगे सर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा दिया। और बच्चों दिस इज ट्रेन, ये तो गजब का ट्रेन बन गया यार, तो अच्छा ट्रेन बना लेता हूँ। नहीं बनेगा अच्छा ट्रेन मुझसे। बच्चों इसमें एक आदमी है और ये चल रहा है सपोज 5 मीटर पर सेकंड से, दौड़ रहा है ट्रेन में, एंड ट्रेन इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकंड, और ये मैन है, दिस इज ट्रेन। मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछ दिया बच्चों। 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकंड। देखो कॉमन सेंस से भी आया, पहले कॉमन सेंस तो एकदम दिमाग तो खुला रखना है, और अब फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ बच्चों। फॉर्मूला अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, हमें दिया हुआ क्या है,
ये जो 5 मीटर पर सेकेंड मैंने दिया, ये क्या दिया, मैन जो है ट्रेन के रेस्पेक्ट में जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज 5 आई कैप, एम आई राइट? यस सर। क्या था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया था, जो कि है 20 आई कैप। मैंने पूछा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ये और ये वेक्टर में कोई रिलेशन है? कहोगे यस सर, velocity of man with respect to ground is equal to velocity of man with respect to train plus velocity of train with respect to ground. Is it clear to all? यस सर। तो velocity of man with respect to train कितना है, 5 i cap. velocity of train with respect to ground कितना है, 20 i cap. कितना हो जाएगा, 25 i cap. तो बच्चों ये जो अभी हमने लिखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब अगर मैं पूछूं कि what is the velocity of the man with respect to ground, इस सवाल में क्या कहेंगे हम? ट्वेंटी मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड किधर होगा? आई कैप। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। आई कैप में होगा। आई कैप ओनली सर। आई कैप। ऐसे भी समझो बच्चों, इसको पहले देखो, कॉमन सेंस से भी समझो। पहले सोचो कि मैंने दौड़ उड़ नहीं रहा, रेस्ट में है। अगर रेस्ट में होता तो 1 सेकंड में ये ट्रेन आगे चली गई होती, तो 1 सेकंड में ये 25 मीटर आगे चला हुआ, कॉमन सेंस 25 मीटर आगे गया। अब मैन जा रहा है पीछे, तो यार 5 मीटर और पीछे चला जाओ, तो कितना नेट चला, 20 मीटर चला ना। तो ये पहले तो कॉमन सेंस दिखना चाहिए, हाँ विजुलाइज हो रहा है। बाकी आगे फॉर्मूला तो देख ही लेते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या लिखेंगे, -5 माइनस आई कैप, प्लस ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 25 आई कैप, है ना, 20 आई कैप। एम आई राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ाया उससे समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़ते हैं। ने कहा बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर। कितना टाइम हो गया अभी? और 15 मिनट ले लो सर। हाँ, रिवर बोट या रिवर मैन टाइप प्रॉब्लम। और मैं आज इसको ना कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कर दूंगा कि तुम खुद से कर सकते हो। बच्चों क्या आता है, रिवर इज फ्लोइंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई आदमी क्या हुआ, एक वुडन प्लैंक लिया और उस पे आदमी बैठ गया, तो क्या होगा, वो आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा या वो भी मूव करेगा? मूव करेगा सर। मूव करेगा, क्योंकि वुडन प्लैंक भी उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से वाटर जा रहा है ना, जाएगा कि नहीं। रिवर का जो फ्लो होता है इसको बोलेंगे रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाटर का फ्लो का वेलोसिटी है। अगर वुडन प्लैंक पे वहां पे बैठ गया तो वुडन प्लैंक भी जा रहा है। या सोचो वो बीच में रिवर में है और वो
सिर्फ वाटर के रेस्पेक्ट में अपने आप को रेस्ट में करा, स्विम नहीं करा, वाटर के रेस्पेक्ट में जस्ट वो खड़ा है, बट वो एक्चुअली खड़ा नहीं रहेगा, वो रिवर के साथ फ्लो होते जाएगा। बच्चों अगर मान लो कोई आदमी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। वो स्विम कर रहा है, सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये मैन स्विम कर रहा है सपोज 2 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे बैठा हुआ उसका दोस्त क्या देखेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बच्चों अभी? कैन यू टेल मी कि ये जो हो जाएगा वो 7 किलोमीटर पर आवर होगा? पहले कॉमन सेंस से बता दो। 7, यस सर। यस सर, करेक्ट। इस टाइप से अगर जाना ना बच्चों तो इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम स्विम कर रहा। और अगर सपोज ये स्विम इधर करेगा रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे अप द स्ट्रीम, अपस्ट्रीम से। अप स्ट्रीम स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो आराम से निकालोगे, वन डायमेंशनल मोशन से कर लोगे। अगर बच्चों स्टिल वाटर है, मतलब रिवर इज नॉट फ्लोइंग, तो मैन का वेलोसिटी कुछ दिया रहेगा, कहेगा कि ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ रिस्पेक्ट स्टिल वाटर विथ स्पीड सपोज 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। अब वो रिवर में फ्लो कर रहा है, तो वो जो 2 किलोमीटर पर आवर रहेगा बच्चों, वो मैन का स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में रहेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में रहेगा। आ रही बात समझ में? अगर सोचो कि यहाँ पे एक वुडन प्लैंक रहेगा और इस पे आयुष सिरोड़े को बैठा दें, और ये ए उसका दोस्त है, तो इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए किस वेलोसिटी जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से या 7 किलोमीटर पर आवर से? 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर 2 पर आवर। किलोमीटर पर आवर। बिकॉज ये वाटर के रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में है वाटर के साथ साथ ये भी जा रहा है। तो बच्चों अभी तक के डिस्कशन में मैं क्या समझाने की कोशिश किया हूं वो बताता हूं फिर से। मैंने समझाने की कोशिश किया कि एक होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो तुम्हें क्लियर है। एक होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो सवाल में ऐसे दिया रहेगा कि मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में इतना स्पीड से कर सकता है। When water is flowing, तो वाटर के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड होगा, तो ये भी समझ में आ गया। और एक होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बैठा आदमी उसको क्या देखेगा, जैसे कि अभी इस केस में वो 7 देख रहा था, 7 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ये भी कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर? हाउ दिस 3 टर्म्स आर रिलेटेड? सो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, can we write velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground? यस सर। यस सर। तो ये बच्चों लिख लो। ठीक है,
बच्चों ये वाटर रिवर है और रिवर में दो फिक्स्ड स्टेशन है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, ये दोनों ए और बी फिक्स्ड स्टेशन है जिसके बीच का डिस्टेंस है सपोज एल है डिस्टेंस, है ना। रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड वी आर, और एक बोट है जो स्टिल वाटर में वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर सकता है। एक बोट है जो स्टिल वाटर में वी बी वेलोसिटी से मूव कर सकता है। बच्चों तुम्हें इस बोट को ए स्टेशन से बी स्टेशन तक ले जाना है और फिर वापस लाना है। जाना है वहां पे, कुछ सामान देना है और वापस आना है। बताओ टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा। डिस्टेंस है बच्चों एल, कैन यू फाइंड दिस। Yes, sir. सर बोट क्या है, ये खुद का ये नहीं करेगी क्या जाने तक? क्या क्या बोट? बोट की स्पीड क्या होगी? वीबी कहा ना, वीबी। ओके सर। सर रिवर फ्लो है कि स्टिल वाटर है? रिवर फ्लो करे ना वी आर से, रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी वी आर। Sir, 2L by VR plus VB. गलत आंसर। बच्चों सुनना, जब ये इधर जा रहा है, ए और बी फिक्स स्टेशन है, ये दोनों स्टेशन चेंज है, ये रिवर के साथ मूव नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है। तो जब ये बोट जा रहा है फॉर द डाउन स्ट्रीम जर्नी, इसका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? वी आर प्लस वी भी हो जाएगा बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम। बोट भी जा रहा है और रिवर भी उसको ले जा रहा है ना। सो टाइम टू गो टू बी स्टेशन दैट इज एल अपॉन वी आर प्लस वी बी। फॉर अप स्ट्रीम जब उसको वापस आना है बच्चों, तो ये बोट इधर जाएगा, ये कॉमन सेंस से भी बोल रहा हूं मैं, बोट इधर रो करेगा और रिवर इधर ले जाएगी। तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस से सारे बच्चे समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया तो भाई दिक्कत है। VR minus VB. वी आर माइनस वी बी। VR minus वीवी माइनस वी आर। minus वी VR. बी सॉरी। वीबी माइनस वी आर, वीबी से इधर आ रहा है और वी आर से इधर जा रहा है। अब बच्चों नेट स्पीड यही रहेगा टूवर्ड्स ए। कितना टाइम लगेगा T2? T2 लगेगा इतना टाइम, है ना। मैंने पूछा टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा बच्चों? L अपॉन वीबी प्लस वी आर प्लस L अपॉन वीबी माइनस वी आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2L वीबी। 2L VB. ये हो गया टाइम। क्या ये बात 100% समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अगर बच्चों में ये बोल दिया कि वी आर सपोज 6 किलोमीटर पर आवर है और वी बी 5 किलोमीटर पर आवर है ना। सपोज बारिश का मौसम है और ऐसा सिचुएशन है, क्या ये ए से बी तक जाएगा फिर बी से वापस आ पाएगा क्या ए तक?
नो सर। नो सर। क्यों नहीं आ पाएगा? नो सर, सर उसकी क्योंकि वेलोसिटी वो 1 हो जाएगी राइट 1 साइड से। किलोमीटर पर आवर ही होगी। 1 किलोमीटर पर आवर किधर होगी? राइट साइड। राइट साइड। वापस आ पाएगा? डाउन स्ट्रीम। नो स्ट्रीम मतलब तो आ ही नहीं पाएगा, किसी हालत में नहीं आ पाएगा, है ना। ए से बी तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन बी से ए तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इधर जब चलना चाहेगा तो बोट 5 किलोमीटर इधर जाएगा, तब तक रिवर इसको 6 किलोमीटर इधर लेके चली जाएगी। समझ में आया? तो ये अगर कहा कि वेलोसिटी वो रिटर्न हुआ है, दैट मींस सर्टेनली वीबी इज ग्रेटर देन वीआर, ये दिया रहेगा, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। चलो बच्चों, अभी बच्चों की हमने तो कहा कि उसी लाइन के लॉन्ग, रिवर के लॉन्ग फ्लो कर रहा था। अब क्या करते हैं, मान लो आयुष इधर स्विम करना शुरू किया, ऐसे ये देखा कि आयुष के फ्रेंड का घर इधर है बी और ये है ए, आयुष। अब ये सोचना है, यहां से आंख मूंदा और इस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू किया, मतलब वेलोसिटी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना शुरू किया। क्या ये यहां पहुंच जाएगा बच्चों? नो सर। नो सर। थोड़ा राइट में सर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया। लेकिन इसको पता है कि रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, दिस इज वी आर, सो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, कैन यू गेस कि नेट ये हो जाएगा? यस सर। यस सर। मतलब वो कहीं यहां चला जाएगा। हालांकि उसने स्विम तो इधर कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बच्चों। ये कहीं यहां चला जाएगा, जाना था इसको यहाँ, ये इसने इधर देख करके स्विम करना शुरू किया था, बट बिकॉज ऑफ द रिवर वेलोसिटी ये इधर चला गया, इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट हो गया। रिवर का फ्लो ने उसको क्या कर दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर पाया। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ड्रिफ्ट जो अभी मैं डिफाइन किया हूं वो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट along flow of the river या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। और इसको अगर क्रॉस करना बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे, अक्रॉस द रिवर। सब सुनना बच्चों, जो ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? वेलोसिटी रिवर का। फॉर ऑफ ड्रिफ्ट, आर। वेलोसिटी along the river। ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा बच्चों? जो मैन का वेलोसिटी है along the river, फ्लो ऑफ द रिवर, है ना। टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करना है ना, तो कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब फ्लो के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? बच्चों ये Yes, वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। मैन का जो वेलोसिटी है हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट इसको ना हम ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, टू वन डायमेंशन में, एक along द फ्लो और एक परपेंडिकुलर टू द फ्लो, है ना। अब बच्चों अगर मैं यहां से बात करूं,
what is time taken to cross the river? एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। कौन सा वेलोसिटी इसको क्रॉस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वीआर या वीएमआर? वीआरजी या वीएमआर? VMR. VMR कितना इधर है वीएमआर, इसी डायरेक्शन में, और कितना डिस्टेंस जाना है, W इज द विड्थ। सो टाइम विल बी W अपॉन VMR। क्या ये सबको क्लियर? yes sir Yes, sir. अब बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर केस में? velocity VR with respect to ground वीआरजी रेस्पॉन्सिबल है। और कितना टाइम तक वो ड्रिफ्ट हो रहा है, जब तक पानी में है, जब तक तैर रहा है, फिर बाहर निकल जाएगा तो नहीं होगा, है ना? तो बच्चों कितना टाइम लगा है क्रॉस करने में, ये टाइम लगा है, तो जाएगा VRG इंटू W अपॉन VMR। दिस इज द डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट L। बच्चों ये 100% समझ में आया क्या आज? अनुष्का बोरा, ये क्लियर? कितने बच्चे हैं आज? यस सर। अर्चित बागड़, सर टाइम W by V MR कैसे है? हाँ बोलो। सर टाइम W by V MR कैसे है? देखो वरद, इधर है वेलोसिटी VMR और चलना है W डिस्टेंस, और तूने रट्टा मारा था कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है W, चलना है, इस स्पीड से चल रहा है। अभी भी नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कितना जाएगा? क्लियर ना? बच्चों अभी जो पिछला केस लिया है, ये केस बच्चों क्या इससे मिनिमम टाइम कुछ हो सकता है क्रॉस करने का? तुम जो है, तुम इधर स्विम किए, तो इधर तुम्हारा वेलोसिटी इतना है, अगर किसी एंगल पे करते तो इधर का वेलोसिटी और कम हो जाता। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, रिवर का जो वेलोसिटी है उसको तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो, तो तुम्हें क्रॉस करने में जो कम से कम टाइम लगेगा, इतना तो लगेगा ही। लेकिन बच्चों अगर मैं पूछ दूं, बस ये लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद तुम ट्राई कर सकते हो खुद से सारा सवाल। किसी ने कहा कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना ऐसे तैरना शुरू कर दिया। वो जो बंदा था वो थोड़ा सा पिकनिक मनाने जाना था, वो सोचा सपोज मैं ऐसे तैर रहा हूँ, और फॉर द टाइम बिंग इससे एंगल ले लिया है थीटा। बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे दिखा सकते हो कि वो कहाँ पे क्रॉस करेगा? उसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। सो ड्रिफ्ट पिछले केस से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा। तो बच्चों मैं पहले पूछता हूँ, वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब क्लियर है ना? yes sir मैन के मोशंस को दो पार्ट में बांट देते हैं, वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर। क्या है बच्चों? VMR, VMR साइन थीटा। सो टाइम कितना लगेगा क्रॉस होने में बच्चों? डिस्टेंस अपॉन VMR साइन थीटा।
VMR का ये कंपोनेंट, वेलोसिटी along the flow of the river, वेलोसिटी along the flow of the river कितना हो जाएगा? VMR cos theta. सिर्फ VMR cos थीटा या VRG प्लस VMR cos थीटा? VRG plus VMR. मैं वेलोसिटी ऑफ द मैन along the flow of the river with respect to ground. तो हमें ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या दिखेगा कि वो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी जा रहा है, इस वेलोसिटी जा रहा है। मैं पूछूं व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट? क्या कहोगे? L इज इक्वल टू T कितना है? बच्चों दिस इज द ड्रिफ्ट। क्या ये सवाल क्लियरली समझ में आ गया? तो बच्चों Yes, sir. बुकलेट से ना ये वाला सेक्शन एग्जांपल में वो पढ़ लेना, रिवर बोट, और सर डायग्राम दिखाओ नहीं। उसके जो एग्जांपल्स होंगे वो भी कर लेना, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में रिवर बोट में कंप्लीट करूंगा, रेनमैन टाइप कंप्लीट करूंगा, ठीक है? एंड देन एक और लेक्चर, सो 2 more lectures left for the relative motion. सर ये साइन और कॉस कौन से ट्रायंगल से ले रहे हो? ये थीटा कहाँ है बच्चों? इधर है ना ये थीटा। इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा VMR cos थीटा और इधर हो जाएगा VMR sin थीटा। ठीक, ओके सर। यस सर। चलो बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक।